हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया। यीशु मसीह को हालेलुया महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए, परमेश्वर की कार्य बात उद्देश्य हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, हालेलुया, हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए सब बातों में, हालेलुया, आत्मा में और शरीर में तंदुरुस्त पाकर प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आंख बंद की सिर झुका के हालेलुया प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हालेलुया, दयालु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर पापा, आज का दिन के लिए प्रभु हालेलुया, आपके प्रभु हालेलुया कलीसिया से, हमारे परिवार से, और प्रभु अपना निर्णय किया लोगों से कौन सा बात करने के लिए आप चाहता है, कौन सा कार्य प्रभु, क्या क्या कार्य, किस किस कार्य प्रभु आप कार्य करने के लिए आप चाहता है प्रभु, हमारा जीवन में पूरी होने के लिए प्रभु। आज का प्रार्थना प्रभु आपका इच्छा के अनुसार होने के लिए, आपकी महिमा से भरा हुआ प्रार्थना, आपका शक्ति से भरा हुआ प्रार्थना, आपका आत्मा से अभिषेक पाया हुआ प्रार्थना, जैसा आप चाहता है वैसे ही होने के लिए प्रार्थना पापा, यीशु मसीह नाम में प्रभु हालेलुया, यीशु मसीह नाम में पापा हालेलुया। प्रार्थना के सामने, इस आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य, प्लान, कंफ्यूजन, एवरीथिंग शैतान की ओर से आया हुआ बात कैंसिल हो जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है इस वादा अनुसार पापा। गानों में, वचनों में, सब बातों में आप महिमा पाइए पापा, यीशु मसीह नाम में आप महिमा पाइए पापा, प्रभु यीशु मसीह आप महिमा पाइए प्रभु हालेलुया। अपने बेटे को प्रभु आपकी आत्मा में वश में लेकर, आपके शक्ति के वश में लेकर, आपकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए पापा। कलीसिया प्रभु हालेलुया सब बातों में बढ़ने के लिए पापा, सभी बातों में बढ़ने के लिए, आप में आत्मिक स्थिति में, सब बातों में, शरीर में तंदुरुस्त पाने में, सब बातों में बढ़ने के लिए कलीसिया इस प्रार्थना हमारा देश के लिए, दुनिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए आशीष कारण होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए पापा हालेलुया। पापा आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। जिंदा खुदा यीशु मसीह को हालेलुया, निरंतर हालेलुया स्तुति और प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। बस हालेलुया। पिता परमेश्वर, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। पिता परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना। पिता परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना। पिता परमेश्वर तू ही मेरा प्रभु, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना। धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का
यीशु तू ही उद्धार करता, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना। यीशु तू ही उद्धार करता, स्वर्गदूत मिलकर गाए आराधना। धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य तू है। धन्यवाद करूँगा सारे दिल से, आराधना का योग्य तू है। धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य ओ यीशुवे। धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य तू है। तू ही पवित्र है, सदा स्तुति करूँ मैं, आराधना का योग्य तू है। तू ही पवित्र है, सदा स्तुति करूँ मैं, आराधना का आराधना और स्तुति प्रशंसाएं पाने वाला तू ही योग्य है। आराधना और स्तुति प्रशंसाएं तू ही योग्य है। हालेलुया, पवित्र आत्मा शांति दाता तू, स्वर्गदूत मिलकर आए आराधना। आत्मा शांति दाता तू, स्वर्गदूत मिलकर धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य तू है। धन्यवाद करूँगा सारे दिल से, आराधना का योग्य ओ धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य ओ धन्यवाद करूँगा मैं सारे दिल से, आराधना का योग्य तू है। तू
प्रशंसाएं पाने वाला तू ही योग्य है। आराधन और स्तुति प्रशंसाएं पाने वाला तू ही योग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी रा रा बला 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 बरा गरा 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 रा बला बला बरा गरे औ रा 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 बला बरा ग मन गरा गरी ग बरी ग मन 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 गन गरे री गरी 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 शा बा 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 बरी ग मरी 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 ग बरी ग मम गरा गरा ग उदर गरा गरे री खरा बरा 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 बला बरा मन गरा ग उदर गन गरा ग री खरा बला 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 ग मरी ग बरी ग मर खरा गन गरा गने रे रे रे। हालेलुया थैंक यू जीसस। धन्यवाद पापा इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु पापा आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु हालेलुया इस रीति से प्रभु तुझे आराधना करने के लिए हमें दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए प्रभु यीशु पापा आपको हम धन्यवाद देते हैं पापा। आज के इस समय में प्रभु हालेलुया आगे के सारे समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक पापा तेरे आत्मा से चलने के लिए तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु हालेलुया आगे बढ़ने के लिए अगुवाई मिलने के लिए सहायता कीजिए अब्बा। हालेलुया यीशु मसीह आपका अभिषेक हालेलुया अभिषिक्त यीशु मसीह आप हालेलुया इस आराधना में रहकर प्रभु आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है, जितने लोग प्रभु अपने कानों को खोलकर अपने हृदयों को खोलकर अपने आंखों को खोलकर पापा तुझे देख रहे सुन रहे प्रभु ग्रहण कर रहे, उन सभी के जीवन में प्रभु तेरे शक्ति को उंडेल दे प्रभु पापा। तो सामर्थ्य परमेश्वर है करके प्रभु वो लोग जानने के लिए समझने के लिए उनके आंखों को उनके कानों को उनके हृदय को पवित्र आत्मा के द्वारा खुल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय खुल जाए यीशु के नाम से। सर्वशक्तिमान खुदा की महिमा मिलने के लिए हालेलुया पापा ये आराधना पूरा प्रभु आपके आत्मा के द्वारा चलाइए पापा। यहाँ कोई इंसान बात करने से कोई भी तृप्त नहीं होते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को स्वर्गराज की बातों को आत्मिक जीवन की बातों को पवित्र आत्मा आप ही बात कर सकते हैं, आप ही हमें समझा सकते हैं। आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें समझाइए हालेलुया। आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यह होगा यही वचन है हालेलुया। पापा मेरे शक्ति बल ज्ञान बुद्धि कुछ भी नहीं, आज दिन पवित्र आत्मा आपके आत्मा से इस आराधना को चलाइए, आपके वचन को यहाँ हमें सुनाकर हमें समझाइए पवित्र आत्मा हालेलुया। आराधना प्रभु हालेलुया पूरी रीति से आपके हाथों में हम सौंपते हुए तो यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन। हालेलुया यस यस हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 4 अध्याय 4th chapter 9th verse। 4 अध्याय उसका 9वां वचन 4th chapter 9th word। पेज नंबर 346 लास्ट पुस्तक में रहता है प्रकाशित वाक्य 346 पेज नंबर पढ़ेंगे 4 का 9। जब वे प्राणी हाँ उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पापा आज का वचन के लिए प्रभु यीशु पापा हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में पापा
जो कुछ भी प्रभु हालेलुया आज दिन हालेलुया हमारे बीच में अपने वचन लेकर आया, उस वचनों से हम तृप्त होने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारे सहायता कीजिए। परमेश्वर आपकी महिमा मिलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह जैसे अपने 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथों में लेकर आशीष मांगकर हालेलुया प्रभु धन्यवाद के साथ उसे तोड़कर प्रभु हालेलुया 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाकर तृप्त किया है। आज दिन यीशु मसीह आप हालेलुया आपके वचनों से आपके मुंह से निकली हुई बातों से हमें तृप्त कीजिए पप्पा हालेलुया। हमारी हृदयों को तृप्त कीजिए, सुनने वालों की हृदयों को तृप्त कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग प्रकाशित वाक्य का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य का हम सीख रहे हैं। तो हालेलुया प्रभु की महिमा मिले। तो हालेलुया गए हफ्ते हमने सीखे थे कि हालेलुया आत्मा में आना, यूहन्ना जब आत्मा में आकर स्वर्ग राज्य में जाता है तो उन बातों को हमने सीखे थे हालेलुया। तो आज दिन हम लोग देखेंगे कि 4th अध्याय और 5th अध्याय में जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे एक बार। मतलब 4th अध्याय और 5th अध्याय दोनों में एक ही लिखी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस केवल। तो पूरा मतलब स्ट्रक्चर एक ही होती है। तो वो स्ट्रक्चर को आज दिन हम देखेंगे कि क्या है इसमें हालेलुया। जब आत्मा में आकर हालेलुया यूहन्ना स्वर्ग राज्य में जाता है तो वहाँ क्या देखता है वो यूहन्ना उस समय में वहाँ क्या क्या बातों को देखता है वो आज दिन हम लोग देखेंगे। वो मतलब स्वर्ग राज्य के बारे में वहाँ कुछ बातों को दिया गया है 4th चैप्टर 5th चैप्टर में। तो वो बातों को आज दिन देखेंगे। मतलब स्वर्ग राज्य 4th और 5th चैप्टर में कैसा है वो बातों को आज दिन हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे हालेलुया। हम यहाँ देखेंगे तो 2nd चैप्टर में 2nd वर्स में यूहन्ना आत्मा में आता है और वहाँ एक दर्शन नहीं, एक स्वर्गराज में चला जाता है। तो वहाँ देखता है, क्या देख रहा है वहाँ? एक सिंहासन देखता है। उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठना देखता है वहाँ हालेलुया। सिंहासन पर कोई बैठा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है हालेलुया। कैसे दिख रहा है वो? यशब और माणिक्य जैसा, मतलब बहुत ब्राइटनेस उसके अंदर से आ रहा है हालेलुया। उनके चेहरे को देखने के लिए नहीं हो पा रहा है, यूहन्ना को उनके चेहरे को सही रीति से नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी रीति से रोशनी से भरा हुआ है हालेलुया सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो और उसके बाद में हम देखेंगे तो वहाँ उनके चारों ओर, सिंहासन के चारों ओर, दूसरा वचन में लिखे होते, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी रहते हैं। 4 प्राणी वहाँ दिखाई देती है। वो 4 प्राणी अलग अलग से रहता है। 4 प्राणी एक ही जैसा नहीं है, अलग अलग से 4 प्राणी वहाँ दिखाई देती है। एक प्राणी सिंह के जैसा रहता है, एक प्राणी इंसान के जैसा रहता है, एक प्राणी उखाब के जैसा, और एक प्राणी हालेलुया बैल के जैसा रहता है हालेलुया। तो ऐसा 4 प्राणी चारों ओर, वह सिंहासन के चारों ओर रहता है हालेलुया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे। सिंहासन के चारों ओर उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है हालेलुया। देखिए, एक सिंहासन को उसने देखा स्वर्ग राज्य में, और वो सिंहासन बहुत ब्राइट, और उसके पीछे रेनबो कलर्स में एक उसने देखा है, यूहन्ना देखा है, और वो जो बैठा है उनके अंदर से बहुत रोशनी निकल रहा है, उनकी आवाज बहुत शक्ति से आ रहा है, और वो सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी को उसने देखा, और वो 4 प्राणी के बाद में चारों ओर 24 सिंहासन और 24 सिंहासन को उसने देखा। एक सिंहासन, 4 प्राणी और 24 सिंहासन। ये 24 सिंहासन के ऊपर 24 प्राचीनों बैठे हैं, 24 प्राचीनों बैठे हैं, और उनके सिर के ऊपर हालेलुया सोने के मुकुट उन लोगों ने धारण किए हैं हालेलुया। तो अभी सभी लोग मिलकर क्या कर रहे देखेंगे। उस 5 पढ़ रहे, उस सिंहासन में से बिजलियां और गरज निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जलते रहे हैं,
वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हालेलुया। देखिए अभी, हालेलुया, सिंहासन, 4 प्राणी, 24 प्राचीनों और सिंहासन के सामने, हालेलुया, 7 दिवटें जलती रही। वो क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं। हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे तो उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। हालेलुया। देखिए, हालेलुया, आपको स्क्रीन में भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर कैसा है। सिंहासन, 4 प्राणी, 24 प्राचीनों और 7 दिवटें, दीपक जलता रहा, परमेश्वर की 7 आत्माएं। और उसके सामने, ये दीपकों के सामने एक समंदर को देख रहा है। यूहन्ना क्या देख रहा है? समंदर को देख रहा है। वो समंदर कैसा है? बिल्लौर के समान कांच का सा समंदर है। बिल्लौर मतलब क्या, स्फटिकमु का, स्फटिकमु मतलब क्या बोलते हैं? क्रिस्टल, लाइक ए क्रिस्टल के जैसा, एक डायमंड क्रिस्टल के जैसा वो बहुत शाइनी समंदर। देखिए, एक कांच के जैसा, क्रिस्टल के जैसा, मतलब एक डायमंड के जैसा, वो बहुत रोशनी से, मतलब क्लियर, बहुत क्लियर दिख रहा था वो समुद्र। हालेलुया, कांच के जैसा है वो। हालेलुया। इन सारे बातों को उस सॉरी यूहन्ना वहां देखता है। और नीचे हम देखेंगे तो ये सभी लोग मिलकर, मतलब कौन कौन? ये 4 प्राणी और 24 प्राचीनों, ये सभी लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं वहां। हालेलुया। क्या है वहां? क्या देखा उसने? ये सभी लोग मिलकर, मतलब हालेलुया, 4 प्राणी और 24 प्राचीनों मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 4 प्राणी क्या कह रहे हैं? पवित्र 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 करके कह रहा है। हालेलुया। देख सकते हैं 8 में लिखी गई है, ये 4 प्राणी क्या कर रहे हैं? पवित्र 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 करके परमेश्वर को कह रहे हैं। और ये 24 लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनकी ये मुकुट को निकालकर परमेश्वर के, हालेलुया, पैरों के पास वो लोग डाल रहे हैं। हालेलुया। मतलब सर्वशक्तिमान खुदा, तू ही सब बातों का आदर, हालेलुया, मतलब सारे आराधना का योग्य, हालेलुया, आदर परमेश्वर ही है। हालेलुया। ऐसे वो लोग कह के उस मुंह के बल गिर पड़ के प्रभु की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। ये वहां हो रहा है। सेम 5th चैप्टर में भी ऐसे ही होगा, मगर यहाँ वहां हम लोग एक विषय को देख सकते हैं। वहां क्या है? यीशु मसीह को आराधना करते हैं ऊपर परमेश्वर के बारे में। और 5th चैप्टर में हम देखेंगे तो हालेलुया, हालेलुया, बलि हुआ मेमना उस सिंहासन के सामने रहता है। वो मेमना को सभी लोग जैसे परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम, हालेलुया, 4 प्राणी 24 प्राचीनों मिलकर, हालेलुया, यीशु मसीह का मतलब मेमना को आराधना करते हैं। हालेलुया। मेमना का मतलब वहाँ यीशु मसीह। हालेलुया। आप ये आराधना होने के बाद पूरा पढ़िए। तो इसमें से आज दिन, हालेलुया, हम लोग मेन बात को हम सीखेंगे आज दिन। हालेलुया। क्या है वो मेन बात? क्या है इसमें? परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। इन बात को आज दिन हम सीखेंगे। हम जानते हैं और भी जानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा है, परमेश्वर का स्थिति क्या है, इन सारे बातों को आज दिन प्रभु की महिमा के लिए हम देखेंगे। क्योंकि ये नहीं सीखेंगे तो हम लोग ये ग्रंथ में जाना व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर को हम सही रीति से समझ नहीं पाएंगे तो ये ग्रंथ में आगे बढ़ना हम लोगों को नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का स्थिति हम नहीं जान पाएंगे तो आगे होने वाली बातों को भी हम लोग आसानी से लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम लोग परमेश्वर के बारे में क्लियरली हम लोग आज दिन सीखने के लिए, हालेलुया, कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा का सहायता के द्वारा इस प्रार्थना के साथ रहेंगे परमेश्वर की सहायता मिलने के लिए आराधना में। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ परमेश्वर कैसा है। दूसरा वचन पढ़ेंगे एक बार हम लोग। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ दूषण
धनुष मेघ धनुष दिखाई देता है उस सिंहासन के। यस हालेलुया। परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठना यूहन्ना ने देखा। तो परमेश्वर कैसा है उसको एक चित्र बनाने के लिए नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है करके यूहन्ना एक चित्र बना नहीं सकता, एक तस्वीर नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर वहां उनको एक रूप में नहीं दिख रहा है, उनको एक रोशनी के रूप में दिख रहा है। हालेलुया। सिंहासन के ऊपर देखा वो व्यक्ति को, हालेलुया, और रोशनी से भरा हुआ, रोशनी से जैसे माणिक्य मणि, हालेलुया, जैसे उसमें से रोशनी आती है उस रीति से उनके अंदर से अलग अलग प्रकार की रोशनी आ रहा है। और उनके पीछे एक, हालेलुया, रेनबो के जैसा, हालेलुया, धनुष उनके पीछे दिखाई दे रहा था। हालेलुया। तो हालेलुया, परमेश्वर यहाँ हम जो देखे हैं इससे भी बढ़कर है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आयुब की पुस्तक में एक बात लिखी होती है, परमेश्वर के बारे में अभी तक हमने जो सुने हैं और आगे सुनेंगे और आगे सीखेंगे, ये सारे बातें कैसे है मालूम? इंसान को नहीं हो सकता परमेश्वर के बारे में पूरी रीति से जानकारी पाने के लिए। हालेलुया। एक बार वो पढ़ेंगे 11वां अध्याय आयुब की किताब निकालेंगे हम लोग, आयुब की किताब, उसका 11th चैप्टर 7 वचन, 11वां अध्याय का 7वां वचन मैं पढ़ रही हूँ। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? या యోబు గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 7వ వచనం। యోబు ग्रंथम 11:7। यस हालेलुया। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी, हालेलुया, लंबी है और समंदर से चौड़ी है। हालेलुया। कैसे है परमेश्वर के बारे में हम जानना है तो हम पूरी रीति से कभी भी इस इंसान के रूप में रहकर हम जान नहीं सकते, क्योंकि ये इंसान का जो दिमाग है ना वो इतना सही है, वो उसमें ज्यादा नहीं बैठ सकता, ज्यादा समझ नहीं सकता। परमेश्वर भी इस इंसान को जितना चाहिए उतना समझाने की कोशिश कर रहा है अभी तक। हालेलुया। यस हालेलुया। मतलब परमेश्वर कैसा यहाँ लिखी गई है कि परमेश्वर के बारे में हम कभी भी जान नहीं सकते हैं। हालेलुया। पूरी रीति से उनका भेद को, पूरी रीति से उनके गूढ़ भेद को हम पूरी रीति से हम जान नहीं सकते हैं। हालेलुया। और वो ऊंचा है, बहुत आकाश से भी ऊंचा है और अधोलोक से भी गहरा है और पृथ्वी से भी लंबा है और समंदर से चौड़ा है। हालेलुया। उतना बड़ा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, बहुत महान, बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। अरे परमेश्वर बोला है तो हम समझने के लिए नहीं हो सकता। यही आयुब की पुस्तक में और एक बात लिखी होती है कि परमेश्वर के बारे में इतना कुछ लिखा और कहता है कि परमेश्वर के बारे में अभी तक हमने जो सीखे हैं, अभी तक हमने परमेश्वर के बारे में जाने हैं, वो कैसा है मालूम? जैसे किसी के कान के पास आकर ऐसे बोलेंगे तो ये साउंड दूसरा बाजू में जो है उनको सुनाई नहीं देती है ना? मतलब इतना हल्का सा साउंड है, वो बहुत छोटा सा साउंड है। ऐसा हम लोग अभी तक सीखा है परमेश्वर के बारे में, उतना भी हमने नहीं सीखा, आगे सीखेंगे तो भी इस इंसान के जीवन में उतना ही सीखते हैं हम लोग। कितना गुस 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 जो कान में जाकर किसी ने गुस 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 करके बोलते हैं ना, वो शब्द सा हमने सीखे हैं। हालेलुया। सीखते हैं। देखेंगे वो वचन भी एक बार आयुब की किताब में से, आयुब की किताब, उसी में 26 का 14 पढ़ेंगे, 26:14, 26 का 14, 26 में आप पहले से पढ़ोगे तो वहाँ बहुत अच्छा से परमेश्वर के बारे में वर्णन होती है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की कितना शक्ति है, ऐसे बात करते 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 लास्ट वर्ड में हालेलुया वो भक्त ऐसा कह रहा है, देखो ये तो मतलब
अभी तक जो बातें मैंने की है परमेश्वर के बारे में, उनके बारे में, ये तो देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है। अरे मैं अभी तक परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी आपको मैंने बताया है, अभी तक आपने जो बातें सीखे हैं, ये सारी बातें कैसे हैं? किनारा है। गति क्या है? किनारे के जैसा। समंदर नहीं है, समंदर की जो किनारा होती है ना, किनारे के जैसा है। हालेलुया। और नीचे देखिए, और उसकी आहट फुसफुसाहट सी तो सुनाई पड़ती है। मतलब अभी तक हमने जो सुने हैं परमेश्वर के बारे में, वो कैसा है हमारे जीवन में? फुसफुसाहट। फुसफुसाहट मतलब कान में कोई जाकर बोलते हैं ना, वो दूसरों को साउंड सुनाई नहीं देते, उतना सा ही अभी तक परमेश्वर के बारे में हमने सुने हैं। हालेलुया। और कितना हमको सुनना है? सच में सुनेंगे तो क्या होगा, देखिए नीचे। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया, हालेलुया। उतना फुसफुसाहट को सुनने के लिए ही नहीं हमारे हो रहा है, हमारे जिंदगी भर सीखेंगे तो भी उतना ही सही है, तो उनका गरजने का कितना रहेगा वो समझ सकता है इंसान? इंसान का दिमाग उतना बड़ा नहीं है जो परमेश्वर को समझ सके। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर, हालेलुया, इंसान जितना समझ सकता है उतना समझाने की कोशिश हमेशा पहले से, पृथ्वी जब से बनी है, इंसान को जब से परमेश्वर ने बनाया है, तब से परमेश्वर अपने आप को इंसान के सामने प्रकट करते हुए समझाता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पहले से, हालेलुया, इंसान जब इस धरती पर पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हुए इंसान के सामने समझाने की कोशिश कर रहा है। जितना हो सके इंसान उतना समझ ले मैं क्या हूं, क्योंकि जब मुझे समझेगा इंसान तो मेरे ऊपर वो भय मानेगा। जब मुझे समझेगा इंसान तो मुझे वो पकड़ेगा। जब मुझे समझेगा इंसान तो मेरा पीछा पीछा चलेगा। हालेलुया। जब मुझे समझेगा इंसान तो तभी, हालेलुया, मैं उन्हें मेरे राज्य में ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। परमेश्वर, अरे परमेश्वर मतलब क्या है? परमेश्वर मतलब क्या है? परमेश्वर के अंदर 4 चीजें होते हैं। हम बोलते हैं वो परमेश्वर, ये भगवान भगवान भगवान, उनको इनको इनको बहुत सारे भगवानों को हम बोलते रहते हैं ना। अरे भगवान या परमेश्वर का स्थिति क्या होती है, मतलब परमेश्वर क्या होता है, वो हम सही रीति से समझेंगे तो जिसको चाहिए जिसको परमेश्वर या भगवान करके नाम नहीं रखते हम लोग। हालेलुया, यस, हालेलुया। परमेश्वर, पहला देखिए, परमेश्वर में 4 बातों को हम देखते हैं। ये 4 बातें हम जिनको हम परमेश्वर के मानते हैं, उनमें है तो वो परमेश्वर है, उनमें नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। तो ये 4 बातें क्या है एक बार हम देखेंगे। परमेश्वर सर्वांतर्यामी होता है। कौन है परमेश्वर? सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी मतलब पूरा विश्व में कहाँ भी रह सकता है परमेश्वर। यहाँ ही जगह पे रहेगा, वहाँ ही जगह पे रहेगा करके नहीं, पूरा विश्व को वो व्याप्ति होता है। सर्वांतर्यामी, हालेलुया, पूरी रीति से व्याप्ति हुआ। सर्वव्याप्ति करके भी बोलते हैं ना, सर्वव्याप्ति परमेश्वर, सर्वांतर्यामी। हालेलुया, ओमनी पोटेंस, ओमनी पोटेंस है। हालेलुया। और दूसरा बात परमेश्वर में क्या होता है, वो सर्वज्ञानी होता है। सर्वज्ञानी मतलब परमेश्वर को ये चीज के बारे में मालूम है, ये चीज के बारे में नहीं मालूम है। परमेश्वर को अपने क्या बोलते हैं, अपने बच्चे क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ऐसे मालूम नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के बारे में हमारे बाइबल के पुस्तक में कई बार लिखे होते हैं, इंसान के अंदरी बातों को भी वो जानता है, गूढ़ बातों को, गुप्त बातों को जानने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं जाना है तो उनको परमेश्वर करके नहीं बोल सकते हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर का मतलब क्या होता है, वो सर्वव्याप्ति होता है, और दूसरा बात है वो सर्वज्ञानी होता है, क्योंकि उसी ने सारे सृष्टि को बनाया, तो जिसने बनाया उनको सब कुछ पता होता है। हालेलुया। और तीसरा बात हम देखेंगे तो वो सर्वशक्तिमान होता है परमेश्वर। सर्वशक्तिमान, सारे चीजों के ऊपर शक्ति होती है उन्हें, सारे बातों के ऊपर शक्ति होती है उन्हें। हालेलुया। उनसे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होता। उनसे भी कोई शक्ति है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर का मतलब है कि वही लास्ट शक्ति पाया, मतलब शक्तिशाली परमेश्वर,
उससे बढ़कर कोई शक्ति किसी को भी नहीं होता। हालेलुया। उसे बीमारियों के ऊपर शक्ति है, हमारे हालेलुया इंसान के ऊपर शक्ति है, पृथ्वी के ऊपर शक्ति है, आसमान के ऊपर शक्ति है, सारे विश्व के ऊपर शक्ति है, सारे बातों के ऊपर शक्ति है, सब चीजों के ऊपर वो शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। हालेलुया। परमेश्वर मतलब सर्वशक्तिमान। और 4 देखेंगे तो वो सारे सब समयों में रहता है वो, सर्वकालमुलो उन्नवाडु। हालेलुया। मतलब हर समय में वो रहता है। मतलब बाइबल में लिखी गई है ना, कल और आज और हमेशा रहने वाला परमेश्वर है ये। मतलब वो युग में रहा और ये युग में अभी नहीं है और आने वाले में युग में रहेगा, ऐसा नहीं। मतलब परमेश्वर हमेशा हर युग युगान युग युगान युग युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। क्या बोलते हैं, अनंत मुनुंची अनंत वरकू। मतलब पहले से लेकर अल्फा ओमेगा, मतलब पहले से शुरुआत से लेकर और अंत तक रहने वाला परमेश्वर है वो। हमेशा हर समय में रहता है वो। हालेलुया। देखिए हर जगहों पे रहता है, हर समयों में रहता है परमेश्वर। मतलब एक युग में आया, युग पुरुष बोलते हैं उनको भी परमेश्वर करके बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं। मतलब परमेश्वर मतलब सारे युगों में रहने वाला परमेश्वर है, सब बातों में रहने वाला परमेश्वर है, सभी के हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और क्या है वो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब बातों के ऊपर शक्ति रहा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसे कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर का स्थिति क्या है, ऐसा रहता है। तो जिसको चाहिए उसको आप परमेश्वर करके नाम मत रखो। हालेलुया। ये जो बातें उनके अंदर है तो उन्हें परमेश्वर करके बोलो। ऐसे बातें किसी के अंदर अभी तक नहीं है, केवल हमारा परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान खुदा के पास है। हालेलुया। तो देखेंगे तो ये है परमेश्वर। तो अभी हमने देखे हैं कि परमेश्वर का क्या होता है, स्वभाव क्या होती है, परमेश्वर क्या होता है, अभी देखे हैं। तो अभी परमेश्वर कहाँ रहता है वो बातें हम देखेंगे। कहाँ रहता है, अभी हमने जो पढ़े हैं वहाँ जो परमेश्वर हम देखे हैं वहाँ रहता है नहीं। सच में बोलना है तो परमेश्वर उस जगह पे रहने वाला नहीं है। हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य में 4 और 5 अध्याय में हम लोग जो देखे हैं वो जगह परमेश्वर का पहला जगह नहीं है, परमेश्वर का और एक जगह है फर्स्ट। हालेलुया। हालेलुया। देखेंगे 1 तिमोथी का पुस्तक, 1 तिमोथी की पत्री निकालेंगे हम लोग। 1 तिमोथी उसकी 6 का 16। 1 तिमोथी 1 तिमोथी उसका 6 का 16, पेज नंबर 293 नया नियम में 293 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है और वह आगमय ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में लिखी होती है समीपिंपरानी तेजस्సుलो वसींచువాడు। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो जगह पे रहता है वो जगह पर कोई भी पहुंच नहीं सकते हैं। परमेश्वर जिस जगह पे रहता है उनका जो मेन जो जगह है, परमेश्वर रहने का जो जगह है वो जगह पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो प्राचीन हो, या चाहे वो 4 प्राणी हो या और कोई इंसान हो, कोई भी उस जगह के पास पहुंच नहीं सकता। ये है परमेश्वर रहने का जगह। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी जो हम देखे हैं वहाँ तो प्राणी है और स्वर्गदूत है, बाद में हम देखेंगे तो स्वर्गदूत भी रहता है, प्राणी रहता है, 24 प्राचीन है वहाँ। तो ये कहाँ है, देखिए फर्स्ट परमेश्वर का स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान। वो आपको समझना है तो हम देखेंगे बाइबल में कई बार लिखी गई है कि
जो हम आसमान को जो देख रहे हैं हम लोग, जो आसमान अभी हमें दिख रही है, केवल एक ही आसमान नहीं है। बाइबल के हिसाब से कई आसमानों के बारे में लिखी होती है। उत्पत्ति का एक लिखी होती है। परमेश्वर ने पृथ्वी और आसमान को बनाया करके हिंदी में लिखी होती है, मगर इंग्लिश बाइबल में लिखी होती है हालेलुया, गॉड क्रिएट हेवेंस एंड अर्थ। मतलब बहुत सारे आसमानों को परमेश्वर ने बनाया है। केवल एक ही आसमान जो हम दिख रही है वही आसमान नहीं है, इससे भी बढ़कर बहुत सारे आसमानें मिलती है। तो उनमें से हम लोग देखेंगे हालेलुया 3 आसमान करके बोलते हैं। तो ये 3 आसमान क्या क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं आसमान, जो आसमान अभी हम देख रहे हैं कि वो जो मेघ रहता है और पंछियाँ उड़ रही है और जो एरोप्लेन जाती है, तो जो हम देख रहे हैं आसमान, ये आसमान को बोलते हैं पहला आसमान। हालेलुया, पहला आसमान करके बोलते हैं। हालेलुया। एक बार निकालेंगे राजाओं का पुस्तक, पहला राजाओं का पुस्तक। आज का वचन थोड़ा निकालने के लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर के बारे में समझेंगे तो ही परमेश्वर को सही रीति से भक्ति कर सकते हैं। पहला राजाओं का 8 अध्याय का 8 का 27 पढ़ेंगे। 8 का 27 उसमें लिखी होती है, देखिए यहाँ सोलोमन मंदिर को बनाता है। सोलोमन मंदिर को बनाने के बाद वहाँ परमेश्वर को वो आमंत्रित करता है आने के लिए। तो आने से पहले आने के बाद देखो एक बात कहता है सोलोमन, बहुत अच्छा बात कहता है। वो बात क्या है देखेंगे 27। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी हाँ तू नहीं समाता। हालेलुया। देखिए यहाँ 2 आसमान के बारे में, 2 स्वर्ग के बारे में लिखी है। क्या है? स्वर्ग में और हाँ, स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्वर्ग। पहला क्या है? स्वर्ग में। दूसरा क्या लिखी गई? सबसे ऊंचा स्वर्ग। तेलुगु बाइबल में लिखी होती है आसमान और महाकाश। आकाश और महाकाश, उधर भी नहीं रहता परमेश्वर। आकाश में नहीं रहता, महाकाश में भी नहीं रहता है परमेश्वर। हालेलुया। वहां भी परमेश्वर समाया नहीं सकता है। हालेलुया। उतना बड़ा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जो आकाश को हम देख रहे हैं, जो आकाश के अभी आंख को जो दिख रही है आकाश, वो आकाश पहला आकाश, यहाँ जो लिखी गई है पहला राजाओं की पुस्तक में, पहला मतलब आकाश में उससे ऊपर महाकाश रहता है। क्या है? ऊंचा स्वर्ग करके लिखी गई है इधर महाकाश। वहां भी हाईएस्ट हेवन, मोस्ट हाईएस्ट हेवन। हालेलुया। हेवन, हाईएस्ट हेवन, मोस्ट हाईएस्ट हेवन। 3 हेवन्स होते हैं। हालेलुया। 3 आकाश होते हैं, 3 आसमान होते हैं। पहला आसमान जो हम देख रहे ये है। दूसरा आसमान क्या होता है मालूम? मतलब हाईएस्ट हेवन, ऊंचा स्वर्ग। ये स्वर्ग, ऊंचा स्वर्ग क्या होता है मालूम? जो तारे का समूह रहता है, जो तारे हमें रात को दिखती है ना, मतलब पूरा गैलेक्सी, पूरा विश्व, जो विश्व को हम देखते हैं, ये जो भूमंडल रहने का जो विश्व होती है, उसे कहते हैं दूसरा आसमान। पहला आसमान हम जो देख रहे ये है। दूसरा आसमान कहते हैं कि जो विश्व है, तारे का जो समूह रहता है, मतलब भूमंडल का रहने का, ये जो भूमंडल कहते हैं उसी को क्या कहते हैं? भूमंडल करके भी बोलते हैं। तो उसे कहते हैं हाईएस्ट हेवन, मतलब ऊंचा स्वर्ग। उससे भी बहुत बड़ा ऊंचा स्वर्ग है, मोस्ट हाईएस्ट हेवन। हालेलुया। उधर भी नहीं रहता, उससे भी ऊपर रहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो अभी जो हम लोग प्रकाशित वाक्य में 4 और 5 अध्याय में जो देखे हैं वो क्या है मालूम? मोस्ट हाईएस्ट हेवन। हालेलुया। तीसरा आसमान, तीसरा स्वर्ग, तीसरा आकाश करके बोलते हैं। वो अभी हमने जो पढ़े हैं, हालेलुया, जो 4 प्राणी 24 प्राचीनों रहते हैं, वो जगह को कहते हैं कि तीसरा आसमान। हालेलुया। परदेशी भी कहते हैं,
परदेशी करके भी इसमें लिखी गई है, पैराडाइज, हालेलुया, उसे कहते हैं। तो उससे भी ऊपर रहता है परमेश्वर, उससे भी ऊपर रहने वाला है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा स्थिति है परमेश्वर का। तो परमेश्वर ने उसी स्थिति में रहने के लिए नहीं चाहा। वो जो मेन वो रहता है, अभी जो हमने तिमोथी की पुस्तक में हमने पढ़े हैं कि आगमय में रहने वाला परमेश्वर, ज्योतिर्मय परमेश्वर, तेलुगु बाइबल में लिखी होती कि हालेलुया, उनके पास कोई पहुंच नहीं सकते, उस रोशनी के पास कोई भी, वो कितना बड़ा प्राणी भी हो, स्वर्गदूत भी हो, कोई भी सेराफों और खेरूबम, कोई भी मनुष्य भी उस जगह पर पहुंच नहीं सकता। केवल वहां परमेश्वर ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते, आसमान उनका सिंहासन और पृथ्वी उनका पैर रखने की जगह है। वो जो है आसमान उनका सिंहासन करके जो बोले हैं, वो जगह है मोस्ट हाईएस्ट, हालेलुया, स्वर्ग से भी ऊंचा, वहां परमेश्वर रहता है, उधर उस जगह पर परमेश्वर बैठता है। तो परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को, प्राचीनों को, इन सभी को बनाया, हालेलुया, हेवन मतलब पैराडाइज में, तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं हमेशा इसी जगह पे रहूंगा तो कुछ भी ये नहीं है, इसीलिए भी मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को खम करके थोड़ा, मैं अपने आप को थोड़ा खम करके स्वर्गदूतों के बीच में जाके बैठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मतलब बहुत ऊंचा जगह पे बैठने वाला वो परमेश्वर ने क्या सोचा मालूम, हालेलुया, पैराडाइज में मतलब परदेशी में बैठने के लिए अपने महिमा को उसने खम करके कहाँ आ गया मालूम, अभी हमने जो प्रकाशित वाक्य में पढ़े हैं, 4 प्राणी 24 प्राचीनों के बीच में आके बैठा है। वैसे आके बैठने के लिए वो मामूली बात नहीं है, आप नहीं जानते हो। परमेश्वर अपने महिमा को खम करके उनके बीच में आके बैठा है, क्योंकि परमेश्वर जैसा है वैसे उनके बीच में आके बैठेगा तो तुरंत वहां के सभी लोग एक ही बार नाश हो जाएंगे। उतना आगमय परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, उतना प्रकाश उनके अंदर से निकलती है। परमेश्वर को एक स्ट्रक्चर नहीं होती, क्योंकि वो रोशनी है। रोशनी को कहां भी कभी भी देखो, उसको एक स्ट्रक्चर मतलब एक आकार नहीं होती है। मतलब परमेश्वर कुछ आकार नहीं है। परमेश्वर को पहले रोशनी में रहने वाला रोशनी है परमेश्वर। वो रोशनी परमेश्वर अपने आप को खम करके, अपनी महिमा को खम करके, हालेलुया, कहाँ आके बैठा है, प्राचीनों और प्राणियों और स्वर्गदूतों के बीच में आके बैठा है, क्योंकि उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए, उनकी स्तुति प्रशंसा पाने के लिए उनके बीच में आके बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम, परमेश्वर का मंदिर भी कहते हैं उसी जगह को, जो अभी हमने पढ़े हैं, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में, उस जगह को कहते हैं परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया, परमेश्वर का रहने का जगह अलग है, उससे थोड़ा कम परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया, 4 प्राणी 24 प्राचीनों रहने का, स्वर्गदूत रहने का ये जगह। हालेलुया। तो ऐसा उनके बीच में रहकर परमेश्वर ने क्या बनाया मालूम, इस भूमंडल को बनाया। इस भूमंडल का सृष्टि किया उसने, सारे तारों को, हालेलुया, आसमान को, सारे तारों को, और सूरज को, चंद्रमा को, गैलेक्सी को, ये सारे चीजों को बनाने के बाद इसमें ये पृथ्वी के अंदर इंसान को उसने अपने स्वरूप में बनाया उसने। हालेलुया। तो अपने स्वरूप में बनाने के बाद इस इंसान के साथ रहने के लिए परमेश्वर हमेशा चाहता था। देखिए, स्वर्गदूतों को बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उनके लिए अपने महिमा को कम करके उनके बीच में आके बैठा। अब इंसान को धरती के ऊपर बनाने के बाद इंसान के साथ रहने के लिए हमेशा आता था परमेश्वर, हर दिन हर दिन। देखिए, इंसान को जब अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर ने, तो अब मतलब परमेश्वर के स्वरूप में हम बहुत महिमा से भरे हुए थे पहले। तो जब हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर हमेशा, देखिए ये पृथ्वी कितना है, अभी हमने देखे हैं कि बहुत ऊंचा परमेश्वर रहता है। और यहाँ हम देखेंगे तो राजाओं की पुस्तक में सोलोमन भी कह रहा है कि स्वर्ग में और ऊंचा स्वर्ग में भी परमेश्वर समा नहीं सकता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद इंसान के साथ रहने के लिए और भी अपने महिमा को कम करके आया है। हालेलुया। जब इंसान को इस धरती पर परमेश्वर ने बनाया, तब अपने महिमा को स्वर्गदूतों से भी कम करके परमेश्वर इस धरती पर, क्योंकि ये धरती बहुत छोटा है,
बहुत छोटा है परमेश्वर के सामने। तो इतना छोटा धरती के ऊपर परमेश्वर अपने बच्चों को बनाकर उनके साथ रहने के लिए हमेशा हर दिन आते वक्त वो अपने आप को कम करते आ रहा था। जब इंसान ने पाप किया तो इंसान ने परमेश्वर को नहीं देख पाया, तो परमेश्वर और भी अपने आप को कम करके इंसान के बीच में आने लगा। कितना प्रेमी परमेश्वर है, देखिए इंसान को ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ दिया परमेश्वर पहले से। हालेलुया। कोई लोग कहते हैं कि देखो परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, परमेश्वर मेरी स्थिति को नहीं जानता है, परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर क्यों मेरी हालेलुया परिस्थिति में मुझे ऐसे ही छोड़ के चला गया। हालेलुया। नहीं नहीं, कभी भी परमेश्वर इंसान को नहीं छोड़ के गया है। पहले से आदि से हम देखेंगे तो, आरंभ से हम देखेंगे तो पाप, इतना पाप बढ़ रहा है इस दुनिया में, इंसान इतना पाप कर रहा है, फिर भी परमेश्वर उस इंसान को बचाने के लिए कई प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हुए, अपने आप को कम करते 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 इस दुनिया पर आया है। हालेलुया। अव्वा आदम को बनाया, जब परमेश्वर अपने आप को कम करके आया। जब अव्वा आदम ने पाप किया तो परमेश्वर उसके बाद में कैसा है जानते हो आप। हालेलुया। देखेंगे हम अभी खोलेंगे निर्गमन की किताब। निर्गमन की किताब देखिए, परमेश्वर इंसान के लिए, ये मन में रखिए आप, परमेश्वर इंसान के लिए अपने महिमा को किस रीति से कम करते आ रहा है। देखिए, स्वर्गदूतों को केवल ऐसे ही नहीं बनाया, हमारे लिए स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्ग राज्य मतलब पैराडाइज, जो अभी हमने प्रकाशित वाक्य में 4 और 5वां अध्याय जो पढ़े हैं, ये सारे स्वर्गदूत या पैराडाइज किसके लिए बनाया? केवल हमारे लिए, हमें बिठाने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। अपने आप को कम करके स्वर्गदूतों के बीच में आया और हमें बनाने के बाद हमारे लिए और भी कम करके इस दुनिया में आया। जब इंसान पाप किया तो और भी अपने आप को कम करके इंसान के बीच में रहने के लिए, पापी इंसान के बीच में रहने के लिए, पापी इंसान के बीच में रहने के लिए वो अपने आप को और भी कम करता है। निर्गमन की किताब 19 अध्याय खोलेंगे, 19। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है ये वचन। खोलेंगे हम लोग निर्गमन की किताब, उसका 19 का देखेंगे, सॉरी, ओके 18, 19 का 18 पढ़ेंगे। और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत क्या? धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टी का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। देखिए, अभी परमेश्वर जब आदम हव्वा के साथ रहता था तो महिमा के साथ उतर के आता था, तो वो इंसान भी परमेश्वर के साथ रह सकता था। मतलब वो महिमा और परमेश्वर का महिमा एक ही जैसा रहता था, इसीलिए वो उनको सहते थे। आदम और हव्वा परमेश्वर को सहते थे। मगर जब पाप किया इंसान ने, आदम और हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर का महिमा को लोग हालेलुया सह नहीं पा रहे थे। इसीलिए परमेश्वर फिर से नहीं आया उनके बीच में। हालेलुया। और वो लोग बाहर हालेलुया चला गए थे। तो उसके बाद में परमेश्वर हालेलुया हम देखेंगे तो यहाँ इस जगह पर हम देखेंगे तो परमेश्वर फिर से इंसानों के बीच में हालेलुया रहने के लिए, इंसान के बीच में रहकर उन्हें चलाने के लिए, उन्हें अपने आप के बारे में समझाने के लिए परमेश्वर कई प्रकार से कोशिश कर रहा था। तो उस समय में एक झुंड को परमेश्वर ने चुना। वो कौन है? इजरायली लोग। हालेलुया। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने चुनकर उनको सिखाकर सारे दुनिया को भेजने के लिए चाहा। तो जब इजरायलों को परमेश्वर ने मिस्र देश में से बाहर लेकर आया, मरुभूमि में से चल रहे थे, तो उस समय में परमेश्वर हालेलुया उनके बीच में आने के लिए चाहा, क्योंकि परमेश्वर का मन हमेशा जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया उनके साथ रहने के लिए तड़पता रहता था। अरे परमेश्वर पहले से ही हालेलुया हमारे बच्चों को देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, तो कितना उनके साथ रहने के लिए, बीतने के लिए हम चाहते हैं, कितना प्रेम दिखाने के लिए हम चाहते हैं। जो कुछ भी है हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो भी
जो है वो पहले बच्चों को खिलाते हैं। मतलब क्यों? एक प्रेम है, एक तड़प। वैसे ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया, पाप किया है इंसान, पाप के वजह से परमेश्वर से अलग हो गए, दूर हो गए, फिर भी परमेश्वर ने इंसान को नहीं छोड़ा। अलग अलग प्रकार से, हालेलुया, अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने इंसान को बचाने के लिए, उनको समझाकर बाहर लाने के लिए पाप से परमेश्वर, हालेलुया, कोशिश करता ही आया है। तो यहाँ हम देखेंगे तो मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा के द्वारा अभी क्या कर रहा है? इंसानों के बीच में, इजरायली लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट करके दिखाने के लिए परमेश्वर चाहा, दिखाने के लिए, देखो मैं आपको परमेश्वर मैं हूं, मैंने आपको बनाया है, मैंने आपको सृष्टि किया है, ये सारे सृष्टि मेरा है, मैंने मेरे आवाज से सारे सृष्टि को बनाया, मगर आपको मैंने मेरे प्रेमी हाथों से बनाया है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर समझाने के लिए मूसा के द्वारा वहां उस पर्वत के ऊपर, सीनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर इजरायली लोगों के बीच में उतर के आता है। कैसे आया उसने वहां लिखी गई है, फिर से पढ़ेंगे 18 वर्स। और यहोवा जो आग में होकर कैसे आया? देखिए, अपने महिमा को पूरी रीति से कम करके आया। उस समय में भी जब यहां आया था वो पूरा महिमा नहीं है परमेश्वर का, बहुत कम करके, बहुत बोलते हैं कंप्रेस करके, मतलब पूरी रीति से, बहुत रीति से कम करके इजरायली लोगों के बीच में आ रहा है परमेश्वर। तो वो महिमा भी कैसा है देखिए, हालेलुया, कैसे है वो? और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत उतरा था, सीनाई पर्वत पर उतरा था। इस कारण क्या हुआ? जब परमेश्वर ने आग में होकर उतर के आया सीनाई पर्वत के ऊपर, क्या हुआ देखिए, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे के सा उड़ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। जब परमेश्वर उस पर्वत के ऊपर उतर आया तो कैसा? कांपने लगा, पूरा पर्वत वहां कांप रहा है, उधर से बहुत धुएं निकल रहा था, भट्टी के जैसा। वॉल्केनो के अंदर से कैसे उठता है, उस रीति से वहां धुआं निकल रही थी और हालेलुया, उस रीति से वहां बहुत आग दिख रही थी उन लोगों को। पूरा पूरा पर्वत कांपने लगा उस जगह को, उस परिस्थिति को देखकर। हालेलुया। आके वहां परमेश्वर लोगों से बातें करता है। नीचे पढ़ोगे तो आप, परमेश्वर बातें करने के लिए अपने आवाज को खोलता है। तो वो आवाज को सुनकर, वो स्थिति को देखकर इजरायली लोग कांप जाते हैं। वहां देखेंगे, वो बात भी पढ़ेंगे एक बार हम लोग। 20 का 18 पढ़ेंगे, 20 का 18, इसी में 19 के बाद में, निर्गमन का 20 का 18। हाँ देखिए, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, हाँ तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम पर जाए या मर जाए। मतलब जो इजरायली लोगों के सामने परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके आया, उन्हें प्रेम करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, तो उनकी उस शक्ति को देखकर, उनकी उस महिमा को देखकर लोग बोलने लगे, मूसा मत बात करो, परमेश्वर से बोलो नहीं बात करने के लिए, क्योंकि हम मर जाएंगे। उनके शब्द को सुनकर, उनकी आवाज को सुनकर हम मर जाएंगे, उनकी महिमा को हम देख नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। मूसा मूसा प्लीज प्लीज आप ही बात करो, परमेश्वर नहीं बात करना चाहिए, हम नहीं सुन सकते हैं। परमेश्वर इतना कम करके इंसान के बीच में आया तो भी इंसान क्या कर रहा है? देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देखिए कैसे अपने आप को कम करते 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 इंसान के बीच में आया। फिर भी इंसान, क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। वो पाप के कारण परमेश्वर को वो देख नहीं पा रहे, परमेश्वर के आवाज को सुन नहीं पा रहे वो लोग। परमेश्वर के सामने और परमेश्वर और इंसान के बीच में एक दीवार बन चुकी थी, पाप की दीवार बन चुकी थी।
तो ये दीवार की वजह से परमेश्वर को लोग देख नहीं पा रहे, परमेश्वर के नजदीक आ नहीं पा रहे, परमेश्वर को छू नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के पास आकर गले नहीं लग पा रहे हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर तड़प रहा है, मेरे बच्चे मैं अपने नजदीक लूंगा। कोई नजदीक लेगा तो मरी जाएगा, ऐसा अवस्था है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और इंसान के बीच में पाप की दीवार। तो परमेश्वर ने क्या सोचा मालूम? अरे मेरे बच्चों को कैसे भी मेरे पास लेना है, मुझे कैसे भी मेरे बच्चों के साथ मुझे रहना है, कैसे भी परमेश्वर ने सोचा कि कैसे भी उनको मेरे साथ रखना है, उन्हें मेरे गले पे लगाना है, उनसे मुझे बात करना है, उन्हें मुझे टच करना है। हालेलुया। ऐसे सोचकर परमेश्वर ने क्या किया मालूम? और भी कंप्रेस करके, और भी कम करके परमेश्वर इंसान के बीच में इंसान के जैसा आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं, समझिए वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। देखिए, इंसान को वो छोड़ना नहीं चाहा, इंसान को खोना नहीं चाहा। परमेश्वर ने इंसान को किसी रीति से भी अपने आप को प्रकट करके इंसान को अपने पास लेने के लिए चाहा है परमेश्वर ने। ऐसा कौन है हमें प्रेम करने वाला? बोलिए। अपनी महिमा को कम करके कोई भी इंसान हमारे साथ रहने के लिए आता है? आज जो हम देखते हैं बिरला, टाटा, है ना, टाटा, बिरला और अंबानी, बड़े बड़े धनवान लोग, ये लोग, बिल गेट्स, ये कोई भी एक दिन भी एक नॉर्मल एक परिवार में आके रह सकता है? नॉर्मल परिवार को छोड़ दीजिए, एक मिडिल क्लास परिवार को छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल धनवान व्यक्ति के घर में भी आके नहीं रह सकते वो लोग। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कम करने के लिए कोई नहीं चाहते। अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को कम करके कोई भी किसी के साथ फिर रहने के लिए कोई भी नहीं चाहते हैं, कोई इंसान नहीं चाहता। मगर परमेश्वर होकर परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप को कम कर लिया, इतना कम कर लिया, इतना कम कर लिया। देखेंगे हम लोग। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 6वां वचन से पढ़ेंगे। कितना कम कर लिया है देखिए परमेश्वर हमारे लिए, हमें पाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें अपने साथ, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए, सदा के लिए हमारे साथ रहने के लिए उसने एक काम किया है। वो क्या है जानते हो? निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6वां वचन निकालें। पेज नंबर बता सकते हैं जिसने पहले खोले? 272 नया नियम में सभी लोग निकालेंगे। सब लोग जितने के पास बाइबल है वो सभी लोग खोलेंगे और इस वचन को जरूर हम देखेंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने अपने आप को कम करते 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 कितना तक आ गया है, अभी हम देखेंगे। हालेलुया। इंसान के लिए, केवल हमें बचाने के लिए। देखिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6वां वचन, पेज नंबर नया नियम में 272 272। हालेलुया। देखेंगे, पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यस, देखिए कैसा हो गया परमेश्वर। देखिए आप 6वां वचन में लिखिए, परमेश्वर महिमा होने के लिए, महिमा में बैठने के लिए, महिमा में रहने के लिए, महिमा में ही रहूं मैं, महिमा से मैं आगे नहीं, मतलब महिमा को छोड़कर, मेरी स्थिति को छोड़कर, मेरे सिंहासन को छोड़कर मैं अपने आप को कम नहीं करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। परमेश्वर ने ऐसे कभी भी नहीं सोचा। वही बात 6वां वचन में बोल रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य में होने का अपने वश में रखना नहीं, वस्तु नहीं सोचा उसने। मतलब मैं हमेशा, हाँ, मेरे जो महिमा के सिंहासन के सबसे ऊंचा वहां ही बैठूंगा, ऐसे नहीं सोचा उसने। पैराडाइज में आके स्वर्गदूतों के बीच में बैठा, हाँ यहाँ ही मैं बैठूंगा, इंसान के पास नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचा उसने। उसने क्या सोचा है? अपने आप को 7वें वचन में लिखी गई, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, शून्य कर लिया वो अपने आप को।
शून्य, जीरो बना लिया अपने आप को उसने। हालेलुया। अपने महिमा को कम करके स्वर्गदूतों के बीच में आया, और कम करके हालेलुया एदेन की वाटिका में आया, और भी कम करके मूसा के सामने, इजरायली लोगों के सामने आया। वहां भी नहीं हो रहा है। अभी उसने क्या कर लिया मालूम? जीरो हो गया है, वो जीरो बन गया, वो अपने आप को शून्य कर लिया है, और कुछ भी नहीं, नथिंग। इंसान से भी कम कर लिया उसने। वहां लिखी गई है, इंसान करके नहीं लिखी गई, दास के स्वरूप में बन गया है वो। उसने इंसान के स्वरूप में नहीं, दास के स्वरूप में वो हो गया है। हालेलुया। मतलब जीरो, नथिंग, और कुछ भी नहीं उसमें। इतना क्यों किया परमेश्वर? उतना महिमा में बैठने वाला सर्वशक्तिमान महान खुदा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान खुदा, सारे हालेलुया समय में रहने वाला वो परमेश्वर शून्य हो गया है हमारे लिए। वाओ, थैंक यू जीसस। अपने आप को शून्य कर लिया उसने। क्यों इतना करा उसने? हमें बचाने के लिए, हमें अपने पास लेने के लिए। उनका चाह था वो, उनका तड़प था वो कि इंसान के साथ मैं रहूं। इंसान मेरे है, इंसान को मैंने मेरे हाथों से बनाया है, इंसान मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके साथ रहना है, वो मेरे साथ रहना है सदा काल के लिए, वो मेरे साथ हमेशा के लिए रहना है वो लोग। ये परमेश्वर का चाह था। परमेश्वर ने अपने आप को कम कर लिया, शून्य बना लिया, दास के स्वरूप में आ गया। ये मामूली बात नहीं है। परमेश्वर उतना महिमा को छोड़कर, उतना तेजस्व को छोड़कर, उतना आग की उस स्वभाव को छोड़कर अपने आप को पापियों के बीच में एक दास के स्वरूप धारण करके आया है। एक धनवान होकर नहीं आया परमेश्वर, एक राजा बनकर नहीं आया परमेश्वर इस धरती पर। यीशु मसीह इस धरती पर जब जन्मा हुआ, परमेश्वर इस धरती पर जब जन्मा हुआ, यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ, तभी यीशु मसीह के हालेलुया माँ को डिलीवरी होने के लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं है। हमें डिलीवरी होना के लिए मल्टी स्पेशलिटी हालेलुया है ना, हॉस्पिटल से हमारे बच्चों को हम जन्म दिया तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को हम ढूंढते हैं। उतना हमारे पास पैसा नहीं तो नॉर्मल हालेलुया हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उतना भी हमारे पास नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जाते हैं हम लोग। मगर हालेलुया वह हम देखेंगे तो परमेश्वर जब इस धरती पर जब जन्मा था 2021 ईयर्स पहले हालेलुया, तभी कहाँ हॉस्पिटल में नहीं जन्मा उसने, सड़क के बाजू में मरियम परमेश्वर को जन्मा दी है, यीशु मसीह को जन्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर इस धरती पर जब आया शून्य बनकर, अरे राजा के महल में वो जन्म सकता है, उत्पन्न हो सकता है, मगर वहां नहीं छूना उसने, क्योंकि हमें बचाने के लिए शून्य बन गया, अपने आप कंप्लीट शून्य बन गया उसने। देखिए हमारा परमेश्वर को कितना प्रेम है वो हमारे ऊपर उसको। देखिए हालेलुया 7th वर्स फिर से मैं पढ़ रही हूं। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। और नीचे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया उसने। यीशु मसीह कहता है, मतलब परमेश्वर ही यीशु मसीह परमेश्वर, अलग अलग नहीं कीजिए। यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है। परमेश्वर हालेलुया स्वर्गदूतों के हालेलुया बीच में आने के लिए आत्मा के रूप में आया। परमेश्वर रोशनी, पहले रोशनी था, रोशनी आत्मा के रूप में आया, अभी आत्मा इंसान के रूप में इस धरती पर आया। हालेलुया। इंसान के रूप में इंसानों के साथ रहने के लिए, इंसान के बीच में रहने के लिए इंसान के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ लिखी गई ना, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, मतलब परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, उन्हें अलग करने का जरूरत नहीं है हमें। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे तो क्या हुआ, 8th वर्ष में मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ
क्रूस की मृत्यु भी सह लिया उसने। हमारे डेथ कैसा होता है? नॉर्मल डेथ होता है, मगर यीशु मसीह का डेथ, इस दुनिया में कोई इंसान अभी तक ऐसा डेथ नहीं हुआ। उतना भयंकर डेथ उसने लिया है, ऐसा छूना उसने अपने पवित्र लहू को बहाने के लिए। क्यों? उस पवित्र लहू की वजह से हमारे पापों को शुद्ध होने के लिए। क्यों ये पाप शुद्ध होना चाहिए? क्योंकि ये पाप ही परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार बन गया। हालेलुया। निर्गमन की किताब में हमने देखे तो इंसान परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए, इजरायली लोग, इंसान, मनुष्य परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए नहीं हो रहा है। क्यों? उनके अंदर की पाप रुकावट हो गया है। पाप एक दीवार बन के परमेश्वर के पास नहीं जाने दे रहा है, परमेश्वर को देखने नहीं दे रहा है। तो इस पाप को हटाने के लिए परमेश्वर क्या हो गया? इंसान के रूप में आकर, हाँ, आज्ञाकारीपना कितना तक? मृत्यु। हाँ, क्रूस की मृत्यु उसने सह लिया है। क्रूस की मृत्यु क्यों सह लिया उसने? क्योंकि हालेलुया, उस क्रूस की मृत्यु के वजह से ही हमारे श्राप निकल जाती है। यीशु मसीह लहू बहाया। क्यों? क्योंकि हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह घायल इसीलिए हुआ, हमारे शरीर की तंदुरुस्त मिलने के लिए। ये सारे बातें हम बाद में सीख सकते हैं। देखिए, उतना तक इंसान के लिए वो झुक गया है। परमेश्वर इंसान के लिए झुक गया। बोलना है तो एक बड़ा सा यजमानी एक भिखारी के सामने आके झुक गया। ऐसा हो गया यहां परिस्थिति। इंसान के लिए परमेश्वर अपने आप को झुका दिया उसने सामने। उतना हो गया। क्यों? क्योंकि इंसान मुझे चाहिए, इंसान मेरे साथ रहना है, इंसान के साथ मुझे रहना है। मेरे साथ परमेश्वर रहने के लिए, बोलेंगे, मेरे साथ परमेश्वर रहने के लिए शून्य हो गया। मेरे साथ परमेश्वर रहने के लिए मृत्यु पाया। मेरे साथ परमेश्वर रहने के लिए क्रूस की मृत्यु पाया उसने। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम याद करेंगे तो हम वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए आयुब की किताब में लिखी होती है कि परमेश्वर के बारे में हम कितना भी सुने, कितना भी सीखे, वो थोड़ा सा ही फुसफुसाहट के जैसा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को उतना कम करके आया है हमारे बीच में, और मृत्यु पाया, और तीसरा दिन जी उठा, और हालेलुया स्वर्ग राज्य में आरोहण हो गया। तो क्या अभी देखिए, और भी कम करके हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। शाश्वत काल के लिए हमारे साथ रहने के लिए, शाश्वत काल तक हमारे साथ रहकर हमें स्वर्ग राज्य के लिए बनाकर एक दुल्हा के समान हमें बनाने के लिए आत्मा के, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर समा गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। इंसान के रूप में शून्य बना के आ गया, और शून्य से भी कम बनकर हमारे अंदर आ गया है, हमारे अंदर रहने के लिए आ गया है। एक जाति के बीच में रहने के लिए पहले आया, सीनाई पर्वत के ऊपर नहीं हुआ, और इंसान के बीच में रहने के लिए यीशु मसीह के रूप में आया। हालेलुया। और अभी हमारे अंदर, खुद हमारे अंदर रहने के लिए, हर एक इंसान के अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा बनकर हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुद हम अपने आप को उस राज्य के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। उस राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग, हालेलुया, एस्तर के जीवन में हम देखेंगे तो एस्तर एक नॉर्मल, एक अनाथ बालिका है ना। एस्तर एक नॉर्मल अनाथ बालिका है। उसे एक नॉर्मल परिवार में, एक गरीब परिवार में पैदा हुई है। तो उसे राजभवन में राजा के सामने कैसे रहना है, किस रीति से उन्हें चलना है, बड़े बड़े लोगों से किस रीति से बातें करना है, और उस राजभवन में किस रीति से व्यवहार करना है, कुछ भी नहीं जानती है एस्तर, क्योंकि वो गरीब लड़की है। गरीब एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुई लड़की है वो। तो अभी वो लड़की अचानक राजभवन में राजा ने शादी कर लिया और रख लिया, तो कुछ उस परिस्थिति में वो सह सकती है? नहीं सह सकती है। इसीलिए राजा शादी करने से पहले
पटरानी होने से पहले एस्तेर को 1 साल तक उनको ट्रेनिंग दी गई है। 1 साल तक उनको बहुत सारे ट्रेनिंग दिया गया है, 1 साल तक। तो उस समय में उसे कौन ट्रेनिंग दिया था? हेगे नामक एक व्यक्ति ने ट्रेनिंग दिया था। वो व्यक्ति कौन है? उस राजभवन का व्यक्ति है। वो उस राजभवन का व्यक्ति, राजा कैसा है, राजा को कौन चाहिए, राजा को कैसे मन चाहिए, राजा के लिए कैसे पटरानी तैयार करना है, मुझे राजा का मन क्या है उसके हिसाब से मुझे पटरानी को तैयार करना है। राजा कैसे चाहता है पटरानी को, उस रीति से मुझे तैयार करना है पटरानी को। ऐसे सोचकर हेगे ने एस्तेर को तैयार किया है। एस्तेर को तैयार किया। कौन तैयार किया? हेगे ने तैयार किया। तो आज दिन उस स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ बैठकर हालेलुया प्रभुता करने के लिए आज दिन हम चुने गए हैं। आमीन। आज दिन हम लोग चुने गए हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हम अचानक नहीं जा सकते हैं वहां, तो हमें तैयार होना जरूरी है। हमें तैयार करने के लिए यीशु मसीह जो अपने आप को शून्य करके इस धरती पर आया परमेश्वर ने, उसने क्या किया मालूम? हमें तैयार करने के लिए अपने आत्मा को भेजा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा को भेजा हमारे बीच में। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया तो कलीसिया को तैयार करना शुरू हुआ। कलीसिया को खूबसूरत रीति से एक दुल्हन के समान सजा रहा है, श्रृंगार कर रहा है। हालेलुया। कौन सा गहने पहनाना है, कैसे वरदानों को देना है, कैसे क्या बोलते फ्रूट्स को देना है, कैसे फ्रूट्स से इनको सजाना चाहिए, कैसे वरदानों से सजाना चाहिए, कैसे टैलेंट्स इनके अंदर रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर इन्हें चाह सके, परमेश्वर के सामने प्रकट हो सके, परमेश्वर के सामने इसे ले जाने के लिए। जब एस्तेर को अच्छा से 1 साल तक तैयार कर दिया, तो 1 साल होने के बाद अभी एस्तेर राजा के सामने जा रही है। कौन लेकर जा रहा है मालूम? हेगे लेकर जा रहा है। हेगे राजा के सामने एस्तेर को खड़ा किया, तो राजा उसको देखते ही कहा, ये पटरानी मेरे लिए, हालेलुया, इसे मैं शादी कर लूंगा। हालेलुया। आज दिन पवित्र आत्मा हमें दिन ता दिन यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन के समान तैयार कर रहा है। हमें एक दिन आने वाला है, उस समय में पवित्र आत्मा हमें उठाकर हालेलुया यीशु मसीह के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। ताकि हम लोग स्वर्ग राज्य का पटरानी बनने के लिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का सोच है ये सब कुछ, परमेश्वर का प्लान है इंसान के ऊपर। ये प्लान को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने आप को कम करते 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 शून्य हो गया और आखिर में हमारे अंदर आत्मा बनकर आ गया है। पवित्र आत्मा बनकर हमारे बीच में हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर हमारा परमेश्वर। क्या हम लोग बिना तैयार होकर हम लोग स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं? बिना तैयार होकर। एक भक्त ने ऐसा प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मतलब पास्टर है वो, पास्टर ऐसा प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे बहुत आत्माओं का बोझ है, परमेश्वर इंसान कैसे भी रहने दो, ये इंसान नरक में नहीं जाना चाहिए, आपके स्वर्ग राज्य में आ जाना चाहिए। कि इंसान कितना पापी भी हो प्रभु, उनके अंदर कितना पाप भी रहे, मगर आप आपके स्वर्ग राज्य में इन्हें लेकर जाइए। ऐसा प्रार्थना कर रहा था। सच में ऐसा प्रार्थना करते हैं हम लोग? ऐसा करना चाहिए हमें प्रार्थना। इंसान कितना पाप भी उनके अंदर रहे, उस पाप के साथ स्वर्ग राज्य में ले जाओ, ऐसा वो प्रार्थना कर रहा था। कितना बोझ है देखिए उनके अंदर, परमेश्वर से भी ज्यादा बोझ है उनके अंदर। तो परमेश्वर ने उस रात उन्हें एक सपना दिया था, एक दर्शन दिया था। वो दर्शन क्या है मालूम? उस दर्शन में ये पास्टर क्या कर रहा है मालूम? जितने लोगों को उसने सुसमाचार बताया, उन लोगों के अंदर पाप वैसे ही है, उन सभी को लेकर स्वर्ग राज्य में लेकर जा रहा था। पास्टर जा रहा था, पास्टर के पीछे सभी लोग आने लगे थे। सब पाप से भरे हुए लोग थे, उनके अंदर पाप की क्षमा नहीं हुई, पाप यीशु मसीह के लहू से धोया नहीं गई। तो इन सभी को लेकर स्वर्ग राज्य में लेकर जा रहा था। गेट के पास आया, स्वर्ग राज्य के गेट के पास, गेट खुल गई तो ये पास्टर अंदर चला गया, मगर ये सभी लोग बाहर ही रह गए थे। तो पास्टर अंदर जाके बोलने लगा, आ जाओ अंदर, गेट खुल गया है, आ जाओ अंदर बोल रहा था। मगर वो लोग बोल रहे, नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगा, अरे बाप रे मर जाएंगे, अंदर आएंगे तो हम नहीं आ पाएंगे। अरे क्या हुआ, आपको मैं गेट तक लेकर आया, अंदर आ जाओ।
तो मगर वो लोग बोल रहे, चिल्ला के बोल रहे, बाप रे हम नहीं आएंगे अंदर। क्यों? क्योंकि वो रोशनी को हम सह नहीं सकेंगे। वो रोशनी के सामने हमारे पाप हमें दबाकर मार डाल देगा। वो रोशनी को हम सह नहीं सकेंगे, बाप रे हम नहीं आएंगे। हालेलुया। मतलब इंसान पाप के साथ उस राज्य में नहीं पहुंच सकता। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आकर सूली पर शून्य बनकर इसीलिए आया कि हालेलुया हमारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा को इसीलिए हमारे बीच में भेजा कि हमें परमेश्वर के उस राज्य के लिए सही रीति से तैयार करके ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बिल्ली ग्रहम नामक एक पास्टर, बड़ा सा पास्टर, वो कह रहा था एक दिन उनका प्रचार में एक बात कह रहा था। उसने बिल्ली ग्रहम पास्टर को एक बार टीवी के रिपोर्टर्स इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे, घर पे इंटरव्यू लेने के लिए घर पे आ रहे थे। तो बिल्ली ग्रहम पास्टर से उन लोगों ने परमिशन लिया कि पास्टर जी आपका इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग आपके घर पे आएंगे, प्लीज़ आप हमें परमिशन दीजिए, अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि हम लोग आके आपका इंटरव्यू लेंगे हम लोग। तो पास्टर जी ने बोला ओके आइए, आप आ सकते हैं। तो उनको टाइम दिया था, डेट दिया था, उस डेट पे वो लोग आएंगे। तो इनसे पहले इनका जो हॉल रहता है, बिल्ली ग्रहम पास्टर जी का जो हॉल रहता है ना, उस हॉल में उसने पूरा क्लीन करवाया था, पूरा बहुत एकदम क्लीन करवाया था उसने, बहुत अच्छा से सब कुछ अच्छा सजाया, क्लीन कराया, सब कुछ करा के उसने वो बैठ गया वहाँ, वो जो सोफ़ा रहता है सोफ़ा के ऊपर उसने बैठ गया। और टीवी वाले आए थे, टीवी वाले अंदर आकर तो उनको शूटिंग निकालने के लिए, मतलब इंटरव्यू करते हुए शूटिंग निकालते हैं ना, तो उस शूटिंग निकालने के लिए उन लोगों ने क्या किए थे, उस पूरा हॉल में बड़े बड़े लाइट लगाए थे, बहुत बड़े बड़े लाइटिंग लगाए थे। बीच में बिल्ली ग्रैहम रहेंगे और वो इंटरव्यू करने वाला रहेगा, तो उनके चारों ओर बड़े बड़े लाइटिंग लगाए थे, बहुत रोशनी आ रहा था इनके ऊपर। तो जब बिल्ली ग्रैहम पास्टर उस टेबल के सामने सोफा के ऊपर बैठा, तो टेबल को बहुत अच्छे से क्लीन करवाया था उसने। तो उस टेबल के पास उसने बैठा, सामने टेबल था, तो उसने वो रोशनी, बहुत रोशनी आ रहा था ना, उस रोशनी में उसने देखा तो वो टेबल के ऊपर और भी वहाँ डस्ट देखा उसने सोचा अरे अभी तक हमने इतना क्लीन किया है, पहले नहीं दिखाई दी, मगर ये रोशनी में वो छोटे छोटे डस्ट भी दिखाई दे रहा था, इतना सा हल्का सा डस्ट भी उस रोशनी में दिखाई दे रही थी। तो ये देखकर बिल्ली ग्रैहम पास्टर ने एक बात बोला कि हमारे अंदर इतना सा भी छोटा सा भी पाप हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचने नहीं देता है, इतना सा भी छोटा सा पाप हमें स्वर्ग राज्य के अंदर पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि जब वो रोशनी हमारे ऊपर गिरता है तो अंदर की हमारे पाप दिखने लगती है। ये अंदर की पाप जब प्रकट होती है तो इंसान को वहाँ ही दबा के नाश करता है। इसीलिए पूरी रीति से हमें तैयार कर कर पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, कंप्लीटली हमें तैयार कर कर तभी पवित्र आत्मा में परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है ताकि हालेलुया यीशु के जैसा जीवन जीने के लिए, यीशु के जैसा सारे बातों के ऊपर जय पाने के लिए, यीशु के जैसा हर पाप के ऊपर जय पाकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए कैसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर हमारे साथ रह रहा है, कैसे परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमको चला रहा है। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और एक बार हम पढ़ के क्लोज करेंगे, प्रकाशित वाक्य को खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य को खोलेंगे। मैं विश्वास करती हूँ आपको समझ में आया ये वचन आजिम, पवित्र आत्मा ने आपको समझाया और मुझे भी समझाया करके मैं विश्वास करती हूँ। यस, हालेलुया। 7 से पढ़ेंगे, 4 का 7। पहला प्राणी सिंहासन के समान है, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उखाब के समान है। चारों चारों प्राणियों के 4 पंख है और चारों ओर और भीतर आंख ही आंख है और वे रात दिन बिना विश्राम लिए
यह कहते रहते, पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मतलब स्वर्ग राज्य में परमेश्वर को ये प्राणी और 24 प्राचीनों मिलकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। बहुत अच्छा से वहाँ स्तुति और प्रशंसा हो रहा था परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आज दिन हालेलुया। प्रभु ने अपने बारे में हमें जो सिखाया है वो बहुत कम है, मगर ये थोड़ा कम हम समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता किया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये बातों को कभी भी मत भूलिए कि हमारा परमेश्वर हालेलुया रोशनी परमेश्वर उतना तेजस्व महिमा प्रभावी हालेलुया आगमय परमेश्वर हालेलुया ज्योतिर्मय परमेश्वर हालेलुया कैसे अपने आप को कम करते 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 हमारे अंदर आ गया है। आज दिन हम सीखे हैं तो हम हमारे जिंदगी भर इस बातों को याद करना है कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर की शक्ति क्या है। तो सच में ये बातें हमें समझ में आया तो कभी भी परमेश्वर को हम छोड़ के दूर नहीं जाएंगे, कभी भी परमेश्वर को छोड़कर हम दूर जाएंगे नहीं और किस बात से भी हमें डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर आ गया है, इतना महिमा प्रभावी परमेश्वर हमारे अंदर आ गया है। तो हम क्यों डरेंगे? किस बात के लिए हम डरेंगे? हालेलुया। हम डरेंगे नहीं। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। आपको और भी इसमें डिटेलली मतलब स्वर्गदूतों के बारे में और प्राणियों के बारे में 24 प्राचीनों के बारे में ऐसा आपको सीखना है अलग अलग से, तो ज़रूर आप कमेंट इसमें लिख के रखिए। ज़रूर उस बातों के लिए हम सीखेंगे। और हालेलुया आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर हालेलुया कमेंट बॉक्स में बताइए। हालेलुया प्रभु का महिमा मिलने के लिए और आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया इस वचनों के द्वारा प्रभु महिमा पाया और हम खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने आप को समर्पण करते हुए ऐसा महिमा प्रभावी परमेश्वर को हालेलुया स्मरण करते हुए। यस हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। जैसे हेगे के हाथ में हालेलुया इस हालेलुया एस्तेर समर्पण हो गई। हेगे के हाथ में कंप्लीटली एस्तेर अपने आप को सौंप दी है उसने। जब एस्तेर अपने आप को हेगे के हाथ में सौंप दी तो तभी ही हेगे ने एक पटरानी को एस्तेर को बनाया। एस्तेर कुछ नहीं जानती है राजभवन में कैसे रहना है, राजभवन में किस रीति से चलना है, कुछ भी नहीं जानती है। मगर जब सब कुछ जानने वाला हेगे के हाथ में अपने आप को सौंप दी उसने, तो हेगे उसे एक पटरानी को बनाया। तो आज दिन हम नहीं जानते परमेश्वर क्या है, हम नहीं जानते परमेश्वर के साथ कैसे रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम? अपने आप को कम करते 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 महिमा में बैठने वाला परमेश्वर, तेजस्व में बैठने वाला परमेश्वर अपने आप को कम करके स्वर्गदूतों के बीच में आया। क्यों? हमारे लिए ही। और उधर से इस धरती पर महिमा के रूप में, आत्मा के रूप में हालेलुया इंसान के पास आया। और जब पाप आ गए इंसान के बीच में तो परमेश्वर हालेलुया और भी कम करके सीनाई पर्वत के ऊपर महिमा को प्रकट किया। वो भी नहीं सह पाया तो परमेश्वर ने अपने आप को शून्य बना लिया, अपने आप को इतना कम कर दिया कि कुछ भी नहीं, दास के स्वरूप को धारण करके हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए आ गया है। आप जानते हो ये धरती बहुत छोटा है परमेश्वर के सामने, बहुत मतलब बहुत। एक इंसान के हाथ में जो मार्बल रहती है, जो गोली, उस गोली से भी कम है ये धरती। इससे इतना सा कम परमेश्वर के हाथ में रहने वाली इतना छोटा सा ये धरती के अंदर इंसान और कितना छोटा रहता है। वो इंसान मां के गर्भ में और कितना छोटा रहता है, कुछ भी नहीं, नथिंग। परमेश्वर उतना शून्य हो गया, उतना शून्य हो गया है। किसके लिए? हमारे लिए, हमें पाने के लिए, हमें अपने पास लेने के लिए,
हमारे साथ युगान युग रहने के लिए, हम उनके साथ युगान युग रहने के लिए, हमारे बीच की दीवार को तोड़कर हमारे साथ, हमारे अंदर बन के रहने के लिए परमेश्वर अपने आप को शून्य कर दिया है। अपने आप को शून्य कर लिया है। उसने मृत्यु पाया, हाँ, इतना तक कि क्रूस की मृत्यु पाया उसने। नथिंग, कुछ भी नहीं, ऐसा हो गया परमेश्वर हमारे लिए। यह है हमारा परमेश्वर। हमेशा सिंहासन के ऊपर बैठना नहीं चाहा उसने। परमेश्वर आज भी, अभी भी ऐसे सिंहासन के ऊपर बैठ के रहने वाला है, तो आज हम उद्धार नहीं पा पाते थे, आज हम स्वर्गराज्य की संतान नहीं होते थे। परमेश्वर अपने आप को शून्य कर दिया है। हाँ, आज दिन अपने हृदय को खोलकर यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए, ताकि परमेश्वर का संतान बनके परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उस राज्य में सदा काल के रहने के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए। परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाइए। यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध हो जाइए आप। यीशु मसीह को अवसर दीजिए आपके जीवन में पाप को निकालने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, यस हालेलुया, बुलाएंगे पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, ताकि हालेलुया हमें उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने के लिए, उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करेंगे। यस, थैंक यू जीसस। शबला बरबा खरमा तेरे रे रे इबा खरमा शखलमा तेरे रे रा शगदा रगदा रे खरा बरा बरा बरा। हालेलुया, 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 स्तोत्रम, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात किया है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव, एट्रीब्यूट्स, परमेश्वर के हालेलुया नेचर, स्वभाव, हालेलुया कैसा है, परमेश्वर मतलब क्या है, हालेलुया। ओ हालेलुया, सब जगह में रहने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ मालूम है हमारा परमेश्वर को, हालेलुया। ओ सभी बात ज्ञानी परमेश्वर है, हालेलुया। पराक्रमी परमेश्वर है, बुद्धि और पराक्रमी, युक्ति और पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया। वो अनंत काल की पिता है, हालेलुया। उसका अंदर मृत्यु नहीं है, हालेलुया। उसके हालेलुया परमेश्वर में मृत्यु नहीं है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया क्रूस की जगह में मरने के लिए, इंसान के लिए मृत्यु को स्वीकार किया है, हालेलुया। आग में रहने वाला परमेश्वर, ज्योतिर्मय परमेश्वर, कोई भी पहुंच नहीं सकता है उसी जगह में, हालेलुया। इतना हालेलुया महिमा में रहने वाला परमेश्वर हमारे लिए, हालेलुया, हालेलुया। ओ हाईएस्ट हेवन को छोड़कर, हालेलुया, स्वर्ग की जगह को छोड़कर, हालेलुया। रिबा करबा सिबला का रगदना रिबा बाबा 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 बाबा। ओ हालेलुया, परमेश्वर में समानता में रहने क्या योग्य को छोड़कर यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी में, हालेलुया, पाप शरीर आकार को स्वीकार करके, हम हालेलुया पर मनुष्य की आकार स्वीकार करके दास के रूप में आया है, पूरा लहू बहाया, पूरा मर गया है, पापी के लिए मर गया, भक्तिहीन लोगों के लिए मर गया, पाप करने वाला लोगों के लिए मर गया, अच्छा लोगों के लिए नहीं, पाप करने वाला लोगों के लिए मर गया। इतना प्रेम दिखाया, अगापे प्रेम दिखाया, रोशनी में रहने वाला परमेश्वर, आगमय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हालेलुया, हाईएस्ट हेवन इज हिज थ्रोन, हालेलुया, हालेलुया। इतना अत्युन्नत सिंहासन का ऊपर रहने वाला परमेश्वर हमारे लिए, हालेलुया, हमारे ऊपर दृष्टि किया है, हालेलुया। हम उसके रूप में आने के लिए, उसके साथ, हालेलुया, हमेशा अनंत काल के जीवन में उसके साथ हम रहने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। हमको भी मृत्यु नहीं है, हमको भी, हालेलुया, ओ शैतान की शोधना दुख नहीं है, ऐसा, हालेलुया, हमेशा रहने के लिए एक जगह में उसके साथ हमको परिवार के जैसा बिताने के लिए योजना किया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसी प्रेम में हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया,
हरा कर रगा रगा रिगर रगा दना रिगरा हमारा पीछे 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 इंसान का पीछे 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 आ रहा है, इंसान को पकड़कर हालेलुया इंसान का अंदर आया है। हालेलुया, इतना प्रेमी परमेश्वर हमारे सारे जरूरत को क्यों ना पूरी करेगा, हमारे सारे जरूरत को क्यों नहीं पूरी करेगा, हमारे सारे जरूरत को जगह में वो बीमारी की जगह में क्यों नहीं चंगा करेगा, क्यों नहीं मदद करेगा, क्यों नहीं सहायता करेगा। इतना प्रेम किया परमेश्वर, शादी क्यों नहीं करेगा, चंगाई क्यों नहीं देगा, अच्छा करियर क्यों नहीं देगा, शांति क्यों नहीं देगा, फाइनेंस ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देगा। जान दिया यीशु महिमा को छोड़कर शून्य बनकर मेरे लिए हमारे लिए आया यीशु सब कुछ आशीष आपको देने वाला है, सभी आशीष देने वाला है। परमेश्वर हमारा ओर है, हमारा पीछे है, हमारे ऊपर दृष्टि किया है। हालेलुया, हमारे ऊपर बहुत प्रेमी है। हालेलुया, इसलिए मरने के लिए भी तैयार हो गया है। हालेलुया, हाले एक व्यक्ति के लिए कौन मर जाता है, मरने के लिए तैयारी हो गया। ये सत्य प्रेम, असली प्रेम, ये असली प्रेम में, सत्य प्रेम में आपका परिवार सदा काल स्थिर हो जाए इन जीसस ने। आपका पति पत्नी बच्चे लोग यीशु मसीह नाम में स्थिर हो जाए, बंदी लोग स्थिर हो जाए इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में हमारा महाराष्ट्र लोग, हालेलुया इंडिया, यीशु मसीह नाम में यीशु की प्रेम में स्थिर हो जाए, यीशु की प्रेम की द्वारा आशीष में आगे बढ़े इन जीसस ने। परमेश्वर की इच्छा में रहे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हमारे देश को बचाइए पापा, हमारे परिवारों को कलीसिया को बचाइए पापा। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। अपने बेटे को इस्तेमाल किया प्रभु, हमसे बात किया, तृप्त किया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल का दिन मतलब बुधवार का दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हालेलुया जूम कॉल की प्रार्थना है, इंटरसेशन प्रेयर। हालेलुया, ये बुचवाई की प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रार्थना के लिए जो कुछ भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है तो पहले ही बुधवार का दोपहर तक हमें भेजिए। उस समय में प्रार्थना के बीच में नहीं बोलिए। हालेलुया, पहले ही आप हालेलुया भेजिए हमें। हालेलुया, जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए हम लोग उस समय में प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हालेलुया उसमें शामिल हो जाइए और आपके पहचान लोगों को भी उसमें शामिल कीजिए। जो कोई भी बीमार से है उनके लिए उस समय में खास करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह से हालेलुया हमने गए हफ्ते हालेलुया गवाही सुने हैं कि ज्योति सिस्टर जूम मीटिंग में आई और सामने बैठी तो प्रभु ने उन्हें चंगा किया, संपूर्ण रीति से चंगा किया। यस हालेलुया, प्रभु ऐसा कार्य करना चाहता है तो ज़रूर जूम मीटिंग में आइए। जो कोई भी बीमार से है तो ज़रूर उनको इसमें भी इन्वाइट कीजिए। कोई भी हो, वो आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जूम मीटिंग में उसे शामिल कीजिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करेगा और ज़रूर इसमें शामिल हो जाएंगे। और यूट्यूब का ये हालेलुया जो कुछ भी वचन आपको आ रहा है वो शेयर कीजिए दूसरों को और ज़रूर कमेंट्स रखिए। हालेलुया, उसकी वजह से और भी ज़्यादा लोगों को ये पहुंच सकता है। हालेलुया, और हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। और शनिवार को हालेलुया जूम में प्रार्थना है, स्पेशल प्रेयर है, तो उसके लिए बाहर से हालेलुया भोपाल से पास्टर आने वाला है हमारे बीच में। हालेलुया जूम मीटिंग में, तो उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए और उसमें भी शामिल हो जाए प्रभु का महिमा के लिए। गवाहियों को हालेलुया बताना है तो आपको शुक्रवार रात तक आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। नए लोग हैं तो या जूना लोग हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें दीजिए, 2 मिनट का वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप के नंबर पर भेजिए। उस वीडियो को हम लोग पोस्ट करेंगे। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। आइए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, वचनों में प्रभु, आराधनों में हालेलुया, गानों में, अनाउंसमेंट्स में, सब बातों में आपने महिमा पाया पापा। धन्यवाद 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 प्रभु। अपने बेटी को प्रभु इस्तेमाल किया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। आने वाले दिनों में आपका महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया, सारी महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम
पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। God bless you. Praise the Lord.